योग सत्र के 8वें दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए इस योग उत्सव में आनंद की अनुभूति लेने के लिए चलते हैं। करते हैं मेरे साथ ब्रह्मनाद। पहले गहरी लंबी सांस भरेंगे और मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे। नाक से सांस लेनी है और सांस मुंह से छोड़नी है। चलिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति ओम। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। आंखें बंद ही रहे, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। एक और लंबी सांस भरें और अवेयर हो जाएं। धीरे 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 सांस छोड़ें। सांस को लेने और छोड़ने के बेसिक सूत्र को हमेशा अपने पास रखें। सांस ले तो 1 कदम चले, सांस छोड़े तो 2 कदम में छोड़े। अर्थात अगर आप 4 बार सांस लेते हैं तो 8 बार आपको सांस छोड़नी है। आप 3 बार में सांस लेते हैं तो 6 बार में छोड़नी। अब सांस लेने के लिए हमको कैसे पता चलेगा कि हम 3 बार में ले पा रहे हैं या नहीं? तो ये देखिए, सांस एक ही है, अब वो 3 बार कैसे चढ़ते हैं? ठीक, ये होगा। तो एक ही सांस को हमने 3 भागों में विभाजित करना, इसको कहते हैं 3 टाइम इनहेल। अगर मैंने इसी सांस को 5 टाइम काउंट कर दिया तो मुझे 10 टाइम्स काउंट सांस को बाहर निकालना। रही बात सांस को होल्ड करने की, बेसिक फार्मूला जो सांस का रहता है वो 1 4 2 का रहता है। मींस एक इनहेलेशन 4 गुना रुकना और 2 गुना सांस को छोड़ना। लेकिन जब हमारे अंदर इतना अभ्यास नहीं होता या हमारे लंग्स की क्षमता उतनी नहीं होती, तब हम अपने हिसाब से 1 1 और 2 ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ जाए तो 1 2 2 ऐसा कर सकते हैं। फिर अभ्यास बढ़ जाए तो 1 3 2 ऐसा कर सकते हैं। और लास्ट में आके फिर वही 1 4 और 2 पर आ जाते। कोई भी ब्रीदिंग हो, ब्रीदिंग का प्रिंसिपल यही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें इनहेलेशन जो हम करते हैं, एक्सहेलेशन करने से पहले कितनी देर सांस हमारे अंतर में रहती, वो सांस ऑक्सीजन होती है जो इतनी देर में हमारे हार्ट के अंदर जाके ब्लड के थ्रू सारे अंदर ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचती है। इसीलिए होल्ड करने की स्थिति अच्छी बताई जाती है। कल बात कर रहे थे हम मूवमेंट, तो जब बात मूवमेंट की थी तो मूवमेंट तो हम प्राणायाम करते हुए भी करते हैं। मूवमेंट इज लाइफ।
तो कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने ये ब्रीदिंग करी, तो आइए मूवमेंट के साथ अपनी भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अपने हाथ ऐसे, सांस पूरी भरी, और जब सांस छोड़ी तो मूवमेंट हाथ के हो गए, सांस का भी हो गया। फिर से करें, पूरी सांस भरी और पूरा एक्सेल, पूरा इनहेल और पूरा एक्सेल, पूरा इनहेल और पूरा एक्सेल। तो ये एक गतिविधि थी। दूसरी, यहां हमने पूरे हाथ रखे, पूरी सांस भरे और पूरा एक्सेल। इस तरीके से ये डीप ब्रीथ की प्रक्रिया को हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ भी कर सकते हैं, ताकि हमारा शरीर भी सक्रिय रहे, खाली सांसें ही नहीं। अगला करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये तो हमारे डीप ब्रीथ थे जो हमने की। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। चाहे तो आप वज्रासन में बैठ जाइए या सुखासन में, जिसमें आपको कंफर्टेबल है। यहाँ से शुरू करते हैं, पूरी सांस भरते हुए चलते हैं और रिलैक्स हो जाएगी। अब ये तो था भस्त्रिका जो हमने बहुत धीरे से किया। अब हम करेंगे थोड़ा सा तेज। कैसे करते? चलिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा फास्ट, अपनी यथाशक्ति करना है। रिलैक्स हो जाए। नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें, मुंह से छोड़ें। एक और बार, कंप्लीट रिलैक्स। ये हमने भस्त्रिका किया। ऐसे ही हम पेट में भी कर सकते हैं, पूरी सांस भरें और छोड़ें। करते हैं एक सेट। रिलैक्स हो जाइए, कंप्लीट रिलैक्स। करेंगे यौगिक ब्रीदिंग, पूरी सांस भरेंगे और पूरी ही छोड़ेंगे, यानी कि हमारा पेट भी भरा हो और हमारा लंग्स भी भरा हो। तो कैसे करते हैं? पहले पेट भरेगा, फिर लंग्स, और जब सांस छोड़ेंगे तो पहले लंग्स से छोड़ेंगे और फिर पेट से छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। तो पहले पेट पर ध्यान और फिर लंग्स भरेंगे। रिलैक्स हो जाए, शरीर ढीला छोड़े, नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े। करेंगे कपालभाति, लयबद्ध तरीके से। सांस को सिर्फ छोड़ने पर ध्यान है, और जैसे ही सांस को छोड़े, अपने अंतर में ये संकल्प लेके कि मैं अपने विकारों को भी छोड़ रहा हूं।
बहुत तरीके के विकार हैं, कोई बाहर का फास्ट फूड खाता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है। ये सारे विकार छोड़ ले, संकल्प मात्र से हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। तो चलिए इसी संकल्प के साथ कि मैं निरोग हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे विकार बाहर निकल रहे हैं, करते हैं कपालभाति। सारा ध्यान एक्सलेशन। रिलैक्स, नाक से सांस लें और छोड़ें, कंप्लीट रिलैक्स। महसूस करें, जब हम रिलैक्स करते हैं तो अपने पेट के उस स्पंदन को महसूस करें, महसूस करें उस हीट को जो हमारे अंदर कपालभाति करने से उत्पन्न होती है। रिलैक्स करें, करते हैं अग्निसार। जब हम अग्निसार करते हैं तो पूरी सांस पेट में भरते हैं, पूरी सांस पेट से बाहर निकालते हैं और पेट से बाहर निकालने के बाद पेट को सिर्फ पंप करते हैं या इन एंड आउट करते हैं। आप देखिए, पूरी सांस भरें, जितनी देर तक आप बिना सांस के कर सकते हैं आप करिए। जब आपको लगे कि अब सांस हम नहीं कर सकते तो सबसे पहले धीरे धीरे सांस भरी जाएगी और फिर वही डबल टाइम लेकर सांस छोड़ी जाएगी। चलिए पूरी सांस पेट में भरते हैं। रिलैक्स, नाक से सांस लें और छोड़ें। अब बहुत अभ्यास जब हम करते हैं तो हम अंदर 100 काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब हम शुरू में करते हैं तो हमें सिर्फ 10 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 20 बार, क्योंकि सांस बाहर है। इसको कहते हैं बाह्य कुंभक, सांस को हमने बाहर रोक दिया। एक बार और करते हैं, ये 3 से 5 बार कर सकते हैं। तो तीसरी बार फिर शुरू करते हैं। पूरी सांस पेट में भरी, पहले सांस भरे और धीरे धीरे छोड़ दें और रिलैक्स करें। सारा ध्यान आ गया चक्र पर और हर एक प्राणायाम के अंदर जो आपके सारे सेल एक्टिवेट होते हैं, आपके एक एक सेल को जो भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, आप उसको महसूस कीजिए कि मेरे सारे ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं। मेरा लिवर, हार्ट, पैंक्रियाज, स्प्लीन, ये सब स्वस्थ हो रहे हैं। मैं निरोगी हो रहा और रिलैक्स करें। चलिए, कल अगला प्राणायाम करा था हमने अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। अपनी स्थिति को ऐसे चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, हाथ बिल्कुल इस तरीके से रहेगा, हाथ ये वाला लिया, इसको विष्णु मुद्रा में ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैंने कल बताया था हम ऐसे करके भी दोनों उंगलियों को रख सकते हैं। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, नाक पर प्रेशर कम लगे, आप वैसा कर सकते हैं। तो पूरी राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से सांस इनहेल किया। अब ये भी बात, ये भी ऐसे नहीं करना, नहीं करना, इतना धीरे चलना है और इतना धीरे उतरना है कि मुझे भी खुद का पता ना चले, मैं भी खुद इसमें खो जाऊं। और वो खोना कहाँ है, वो उस कनेक्शन में आना है, उससे जुड़ाव में आना है, उससे जुड़ना है। तो जब मैं उससे जुड़ूंगी
तो बीच में ये सांसों की आवाज भी बहुत खलल पैदा करेगी। इसीलिए जितने भी साधु सन्यासी हुए हैं जो 150-150 साल तक जिंदा रह रहे हैं, तपस्या की है, उन्होंने सांस को ही तो नियंत्रित किया है, सांस को ही तो उन्होंने कंट्रोल किया है कि सांस भी उनके मेडिटेशन में उनके और परमात्मा के बीच में बंधक बन रही, खलल डाल रही, तो उन्होंने सांस को ही रोक दिया और अपनी आयु को भी बढ़ाया और अपनी क्वालिटी लाइफ भी इंप्रूव की, निरोगी रहे। तो आइए हम भी ऐसा ही करते हैं, अपने आप को लिंक करते हैं, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र और लगातार परमात्मा के प्रेम का अनुभव करें, उसके आनंद को आत्मसात करें। चलिए करते हैं मेरे साथ अनुलोम विलोम। लंबी गहरी सांस कि आपका पूरा अंतःकरण भरा हो और जब सांस छोड़े तो बिल्कुल लास्ट पेट अंदर खींचता चला जाए। तब जहां से शुरू करते हैं वहीं से खत्म करते हैं। करिए अनुलोम विलोम। आप करिए, मैं देखूं जरा। अब सबके वीडियो ही बंद है तो कैसे पता चलेगा। चलिए फिर से शुरू करते हैं एक बार। पूरी सांस भरें, इस तरीके से हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम हमारी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक मोड को एक्टिव करता है और जब पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिव होता है तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है। मालूम है, रेस्ट और डाइजेस्ट मींस हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है और सबसे ज्यादा परेशानियां हमें पाचन से होती हैं और वो हमारा पाचन तंत्र इंप्रूव होता है, हमारी वेगस नर्व टोन होती है। मैंने वेगस नर्व को टोन करने का भी आपको तरीका बताया था कि आप बार बार अपना मुंह पानी से, अच्छे ठंडे पानी से धोते रहिए और ऐसी एक्सरसाइज करिए जिसमें सिर नीचे जाता हो, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, इससे हमारी वेगस नर्व टोन होती है। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है उज्जाई। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उज्जयी, उज्जयी का अर्थ होता है विजयी। विजयी मीन्स विक्ट्री, विजय प्राप्त करने वाला। इसको इंग्लिश में ओशियन ब्रीदिंग बोलते हैं। ये जो ओशियन ब्रीदिंग है, इसका इतना लाभ थायराइड में है, टॉन्सिल में है, जितने भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उसमें ये जबरदस्त तरीके से कार्य करता है। उज्जयी हमारे अंदर नियंत्रण, कंट्रोलिंग पावर को एनहांस करता है, हमारे पूरे ईएनटी चैनल को, यानी कि हमारे नाक, कान, गले के चैनल को ये ठीक करता है। अब उज्जाई प्राणायाम करते कैसे? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उज्जाई प्राणायाम कराते हैं, पर सबसे सरल तरीका उज्जाई करने का ये है। कैसे किया जाता है? पहला स्टेप, आपने अपने आप को एकाग्र किया, किसी भी आसन में बैठे। ये एक ऐसा आसन है जिसे अनुलोम विलोम भी लेट के भी किया जा सकता है और उज्जाई लेट के किया जा सकने वाला प्राणायाम है, जिसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। जब हम उज्जाई करते हैं, अभी जितनी भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? नॉस्ट्रिल पे।
नाक से सांस लेते हैं और पूरा भरते हैं। उज्जाई में पहला अंतर क्या होता है कि जब हम सांस लेते नॉस्ट्रल से हैं, लेकिन फील हमें यहाँ, ये कंठकूप है, यहाँ से अंदर हवा ब्रीथ जाती हुई आपको फील होती है। पहली बात। दूसरी चीज, हम गले को थोड़ा टाइट कर सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ पे होता है। ये हाथ है, लूज है ना, कहते हैं ना बार बार शरीर ढीला करो, तो रिलैक्स कर दिया। और शरीर को टाइट करने की भी क्षमता हमारे अंदर है। तो पहले गले को टाइट करते हैं, सांस को ऐसे खींचते हैं जैसे हमें हिचकी आ रही है, एक एक कर। हो सकता है कोई एक बार में खींचे, हो सकता है 2 बार में खींचे, जैसे यानी कि हमने 3 बार सांस खींची और अपने पूरे लंग्स को भर लिया। एक तो ये बात कि हमने पूरी सांस खींची। खींचनी कहां से? गले से खींचनी, गले से फील होना चाहिए, ये यहां से खींचनी है, नाक से नहीं। नाक से इनहेल चल रहा है, नाक सिर्फ एक मीडियम है, प्रेशर गले से लग रहा है, इसीलिए थायराइड ग्लैंड यहाँ एक्टिव होती है। तो करते हैं उज्जाई प्राणायाम। पूरी सांस को यहां से ऐसे, ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि आवाज आना ही जरूरी है। आप सिर्फ ऐसे धीरे 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 सांस को भरें। सांस बहुत धीरे भरते हैं और पूरा आपका लंग्स भरा हुआ। जब वो सांस धीरे धीरे लेंगे तो धीरे धीरे यहाँ जैसे हवा की साए साए, क्योंकि हवा का फ्लो अंदर चल रहा है, उस साए साए की आवाज आपको अपने कानों से सुनाई देने लगती। फिर आपका लंग्स भरा, आपने जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर किया। यानी कि इस जब अंदर होल्ड करते हैं इसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक। आपने आंतरिक कुंभक लगाया, सांस जितनी देर रोकनी है रोकी, और फिर उसके बाद लॉक लगा। कल बताया था जालंधर बंद, जब हम अपनी चिन को कंठकूप से ऐसे करके चेस्ट की तरफ लगा देते हैं ताकि हमारा विंड पाइप पूरी तरीके से बंद हो जाए, ताकि अब सांस बाहर ना जाए ना बाहर की अंदर आए। तो ये पहला हमारा लॉक लगता है, इसको जालंधर बंद कहते हैं। जालंधर बंद पहला बंद है जो हमें थायराइड में सबसे ज्यादा काम देता है। तो कैसे करते हैं? जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकिए। फिर पहले क्योंकि लॉक लगा चुके थे तो लॉक खोलेंगे। लॉक खोलने के बाद अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे अपने राइट थंब से, और लेफ्ट से सांस को धीरे 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 बाहर निकालें। एक चक्र ये पूरा हुआ, उसके बाद हम सांस नॉर्मल लेंगे और फिर अगले चक्र की तरफ बढ़े। तो आइए करते हैं मेरे साथ। पहले आप अगर एक बार में ले सकते हैं तो ठीक, नहीं ले सकते हैं, आवाज आ रही है नहीं आ रही, आपको ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान देना है कि आपका गला थोड़ा सा टाइट हो और गले के अंदर से घर्षण करती हुई सांस की जो हवा है वो आपको अंदर महसूस हो। तो आइए करते हैं, भरते हैं, पूरा लंग्स भरते चले जाते हैं। महसूस करेंगे उस ओशियन जैसी तरंगों को और उसकी साउंड। नाक से सांस लें और अब जब हम इसमें अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम इस सांस को एक बार में भी ले सकते हैं। पर लेना वही है, जैसे
इसको करने से खांसी भी आ सकती है, गला ड्राई हो जाता है, लेकिन अभ्यास के साथ ये चीजें भी सहज हो जाती है। तो मैं एक बार देख लूं कि कैसे किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। जैसी आपकी क्षमता हो, भरना सांस को धीरे धीरे ही है, और गले से ये जो सांस का खिंचाव हो वो नॉस्ट्रिल से ना हो, कि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं ना तो नाक से खिंचाव होता है, लेकिन जब हम उज्जाई करते हैं तो गले से खिंचाव होता है। रिलैक्स हो जाइए। एक राउंड के बाद नाक से सांस लें और छोड़ें और रिलैक्स हो जाए, शरीर ढीला छोड़ें। हम इस तरीके से उज्जाई प्राणायाम करते हैं। अब सावधानी क्या रखनी है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इस प्राणायाम को होल्ड ना करें, वो सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करें, लेकिन होल्ड ना करें। हार्ट की जिनको प्रॉब्लम, ये प्राणायाम ठंडक का कार्य करता है, अंदर कूलिंग पैदा करता है, और सबसे बड़ी चीज है ये परमात्मा से बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। मेडिटेशन में इसका बड़ा रोल है। आपने कभी सुदर्शन क्रिया का नाम सुना हो तो श्री श्री रविशंकर जी सुदर्शन क्रिया में उज्जाई ब्रीथ ही कराते हैं। तो आपको कभी मौका मिले तो सुदर्शन क्रिया करिएगा, वो बहुत अच्छी क्रिया है। तो ये तो हमारा उज्जाई प्राणायाम। अब बात हमारी चल रही थी, अब हम सीरीज से सारे प्राणायाम रोज कराते हैं, ऐसे ही अगला प्राणायाम फिर कराएंगे ताकि आप इसमें अभ्यस्त हो जाएं। ये प्राणायाम की श्रृंखला आप शाम को भी अपने घर में इसी तरीके से इसी क्रम में कर सकते हैं। मात्र 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़ती चली जाएगी। प्राण शक्ति हमारी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय था मूवमेंट इज लाइफ। तो मूवमेंट इज लाइफ पर बढ़ते हैं। जो 5 से 7 का समय था, अगर छोटे बच्चे हैं वो कैसे मूवमेंट करेंगे। अब ये माँ बाप का पहला कार्य है, बच्चों को उठाएं और वो कहें बच्चों से कि वो पार्क में घूमे, जंपिंग जैक करें। अगर लगता है कि ऐसी स्थिति है पेंडेमिक की वजह से तो वो पार्क में नहीं जा सकते, आप अपने घर में जॉगिंग करें, अपने घर में जंपिंग करें, है ना, स्किपिंग करें, कुछ भी करें। इस तरीके की एक्टिविटी जिससे आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी के माध्यम से आपकी हार्ट बीट अच्छी हो, आपकी स्वेटिंग हो। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी वो कहलाई जाती है जिसमें हमारी हार्ट की ताकत बहुत ज्यादा लगती है। चाहे हम जुम्बा करें, चाहे हम एरोबिक्स करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी ऐसा करें, योगा करें, ये सारी चीजें हमारे हार्ट बीट को बढ़ाती हैं, हार्ट को इम्प्रूव करती हैं और हमारे पूरे चैनल को, नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। हमारे अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। पहले भी बताया था, एंडोर्फिन्स पेन किलर होता है जो हमारी बॉडी के पेन को खत्म करता है, और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग से बंधे हुए हैं। छोटी छोटी एक्टिविटी बच्चे कर सकते हैं। अब जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो बिल्कुल उठते नहीं हैं या ज्यादा उनके शरीर से इतना सक्रिय कार्य नहीं हो पाता, वो क्या करें, वो छोटी छोटी एक्टिविटी कैसे करेंगे। आइए आज वो एक्टिविटी देखते हैं, जिससे पहला न केवल आपकी बॉडी में कैल्शियम बनता है बल्कि आयरन भी बढ़ता है। तो छोटी है लेकिन बहुत ही
अच्छी एक्टिविटी है और बहुत ही इसका लाभ है। तो पहले अपने हाथों को लिया, अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद किया। जब भी हम बंद करेंगे सांसों के साथ चलेंगे। तो पहले सांस भरी और जितनी देर तक रुके हाथ भी ऐसे ही रुका रहा। देखो हो गई ना डीप ब्रीथ की डीप ब्रीथ और फिजिकल एक्टिविटी। एक आयरन बढ़ा, दूसरा कैल्शियम भी बढ़ता है और तीसरा आपने देखा शरीर में पूरे अंग में ब्लड का प्रेशर तेज हो जाता है। ठीक। दूसरी एक्टिविटी एक इस एक्टिविटी के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। ये डायबिटिक वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी क्रिया है। जब भी आप खाना खाएं आप अपनी अंगूठी को 10 बार ऐसे करें, ऐसे। तो वो क्या कार्य करती है? पहला, ये पहली फिंगर एड्रेनलिन यानी कि हमारे बीपी को कंट्रोल करती है। सेकंड, ये हमारी किडनी को कंट्रोल करती है। ठीक है ना, यूटीआई जिसको है, जिसको किडनी में प्रॉब्लम है, जिसका क्रिएटिनिन हमेशा बढ़ा रहता है। तीसरा, ये हमारी पेनक्रियास को एक्टिवेट करती है, मींस इंसुलिन हमारा अच्छे से रिलीज होता है। और ये जो लेफ्ट हैंड वाला है वो हमारे हार्ट को एक्टिव करता है, जो राइट हैंड वाली फिंगर है वो हमारे लिवर को एक्टिव करती है, यानी कि लिवर के पॉइंट को दबाती है। जहां ये उंगली टच करी, ये देखिए पहली फिंगर यहाँ गई, ये इंडेक्स फिंगर थी, यहाँ टच किया तो दिस इज द पॉइंट ऑफ बीपी। ये मिडिल फिंगर है, इसने यहाँ टच किया तो दिस इज द पॉइंट ऑफ किडनी। ये रिंग फिंगर है, इसने यहाँ टच किया, दिस इज द पॉइंट ऑफ पेनक्रियास। ये लिटिल फिंगर जो है जब ये टच करती है मींस ये हमारा स्थान उल्टे हाथ का है, तो ये हार्ट का स्थान, तो ये हमारे हार्ट को प्रेशर देता है, उसको दबाता है और हमारे हार्ट को एक्टिव करता है। यहाँ से ये जैसे ही प्रेशर पॉइंट दबते हैं हमारे ये सारे चैनल एक्टिव हो जाते हैं, इसमें एनर्जी का फ्लो, ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। तो है ना अच्छी सी क्रिया। आप अपनी, कितना सिंपल है, बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे बैठे अपने हाथ को ऐसे कर सकते हैं। ठीक, कितनी अच्छी क्रिया है। दूसरा करते हैं, यही जो हम अभी ऐसे कर रहे थे और अंगूठा बाहर था, अब क्या करना है, अंगूठा अंदर करा और उंगलियों को ऐसे बंद किया। इसको आदि मुद्रा कहते हैं, आदि मुद्रा। ये आदि मुद्रा क्या कार्य करती है? ये हमारे लंग्स को अच्छा करती है और हमारे अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। तो है, हम छोटी सी क्रिया है, हम जब बैठे आप अपनी उंगलियों को अंदर कीजिए, सांस के साथ करेंगे तो डीप ब्रीथ की डीप ब्रीथ होती चली जाएगी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती जाएगी। हाथ ये अंदर किया, उंगलियां बंद करी, मुट्ठी बंद की, तो सांस भरी और सांस छोड़ी तो ये जितनी देर सांस होल्ड कर सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल भी बरकरार और कैल्शियम और आयरन भी अपने आप अंदर बनता रहता है। फिर से छोड़ा, पूरा बंद करा और सांस छोड़ी तो ठीक है ना, ये अच्छी एक्सरसाइज है। एक और, हम सब जानते हैं हाथों में और पैरों में हमारे पॉइंट होते हैं सुजोग के हिसाब से। तो रोज दिन में सारा टाइम कोई भी हम पॉइंट नहीं दबाते हैं हर समय, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम ताली बजाते हैं, आप घर में बैठिए, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम ऐसे थोड़े तेज ताली बजाएं ताकि दोनों के प्रेशर पॉइंट के ऐसे मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सारे पॉइंट को दबा देते हैं एक और अपनी पूरी फिजिकल बॉडी को एक्टिव करते हैं दो। ये तो हम अपने घर में टीवी देखते हुए या कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगले तरीके की ताली बजाना सीखते हैं जिसमें हमारे वो पॉइंट इनमें से नहीं दब पाते हैं। तो कैसे दबते हैं वो पॉइंट, ये देखिए यहां से ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
दबाना ये पॉइंट, ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये जो पर्वत बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपनी मुट्ठी बंद करी। अब मुट्ठी हम दो तरीके से बंद कर सकते हैं, एक अंगूठा बाहर निकाल के और एक अंदर कर, तो यहाँ सीधे लगाना है 1, तो ये भी दब जाएंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10, यहाँ से 1 2 3 4 6 7 8 9 10, यहाँ आ जाइए 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करके हम अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट इज मेडिसिन। यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिसिन। आपने कोई मेडिसिन अब लेनी नहीं है, जो चल रही है जैसी चल रही है कोशिश करें कि हम उनको भी खत्म करने पर आए। ऐसे ही और छोटी छोटी एक्टिविटी, जैसे अपने हाथ को सीधा करा और हमने अपने हाथ को ऊपर किया ऐसे, फिर नीचे लाए, लेकिन हम सांस के साथ चलेंगे, पूरी सांस भरी, पूरा ऊपर, सांस छोड़ी, पूरा नीचे जमीन पे नहीं जाना, बस शोल्डर लाइन पे आना, फिर पूरी सांस भरी और सांस छोड़ते हुए, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये एक्टिविटी ऐसी है जिन्हें हम टीवी देखते हुए, बैठे हुए कभी भी कर सकते हैं, इससे हमारे शरीर का मूवमेंट बना रहता है। और जो बच्चे हैं वो क्या करें, वो इस समय क्या करें, वो जंपिंग जैक लगा सकते हैं, टीवी देखते हुए पुशअप किया जा सकता है, घर के अंदर भी ऐसी एक्सरसाइज की जा सकती है, मीन्स चेयर पोज किया जा सकता है, उत्कट आसन किया जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे आसन हैं, पश्चिमोत्तानासन है, जानुशिरानासन है, भुजंगासन है। मैं आपके सामने हर एक अगले दिन आपके पास एक ऐसा पैकेज लेके आऊंगी। अब हमारा जब प्राणायाम का सत्र खत्म हो जाएगा तो एक जितनी भी एक बड़ी मेजर डिसीज जितनी भी है उन सब के लिए एक एक दिन कौन सा उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके कौन से आसन हो सकते हैं, और उसके लिए हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, थायराइड है, या फिर हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो और 2 दिन के बाद हमारा ये प्राणायाम वाला सत्र पूरा हो जाएगा और फिर हम चलेंगे हाउ टू क्योर डिसीज, अपनी डिसीज कैसे क्योर करें,